बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, ये मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया है। आप दूसरी गोपियों का वर्णन सुनो। वितिहोत्र, अग्निमुख, बुक, शाम्बु, श्रीकर, गोपति, श्रुत, ब्रजेश, पावन तथा शांत, ये व्रज में उत्पन्न हुए 9 उपनंदों के नाम हैं। वे सबके सब धनवान, रूपवान, पुत्रवान, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, शील सदाचार आदि गुणों से संपन्न तथा दान परायण है। उनके घरों में देवताओं की आज्ञा के अनुसार जो कन्याएं उत्पन्न हुई, उनमें से कोई दिव्य, कोई अदिव्य, कोई त्रिगुण वृत्ति वाली थी। वे सब नाना प्रकार के पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप भूतल पर गोप कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी। विदेहराज, वे सब श्री राधिका के साथ रहने वाली उनकी सखियां थी। एक दिन की बात है, होलिका महोत्सव पर श्री हरि को आया हुआ देख उन समस्त व्रज गोपिकाओं ने माननी श्री राधा से कहा। गोपियां बोली, रंभोरु, चंद्रवदने, मधुमाननी, स्वामिनी, ललने, श्री राधे, हमारी ये सुंदर बात सुनो। ये व्रजभूषण नंद नंदन तुम्हारी बरसाना नगरी के उपवन में होलिकोत्सव विहार करने के लिए आ रहे हैं। शोभा संपन्न यौवन के मद से मत उनके चंचल नेत्र घूम रहे हैं। घुंघराली नीली अलकावली उनके कंधों और कपोल मंडल को चूम रही है। शरीर पर पीले रंग का रेशमी जामा अपनी घनी शोभा बिखेर रहा है। वे बजते हुए नुपुरों की ध्वनि से युक्त अपने अरुणाचल नार बिंदु द्वारा सबका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनके मस्तक पर बालरवी के समान कांतिमान मुकुट है। वे भुजाओं में विमल अंगद, वक्षस्थल पर हार और कानों में विद्युत को भी विजलित करने वाले मकराकर कुंडल धारण किए हुए हैं। इस भूमंडल पीतांबर की पीत प्रभा से सुशोभित उनका श्याम कांति मंडल उसी प्रकार उत्कृष्ट शोभा पा रहा है जैसे आकाश में इंद्रधनुष से युक्त मेघ मंडल सुशोभित होता है। अभीर और केसर के रस से उनका सारा अंग लिप्त है। उन्होंने हाथ में नई पिचकारी ले रखी है तथा सखी राधे तुम्हारे साथ रास रंग की रसमय क्रीड़ा में निमग्न होने वाले वे श्याम सुंदर तुम्हारे शीघ्र निकलने की राह देखते हुए पास ही खड़े हैं। तुम भी मान छोड़कर फगुआ होली के बहाने निकलो। निश्चय ही आज होलिका को यश देना चाहिए और अपने भवन में तुरंत ही रंग मिश्रित जल, चंदन के पंख और मकरंद इत्र आदि पुष्प रस का अधिक मात्रा में संचय कर लेना चाहिए। परम बुद्धिमती प्यारी सखी, उठो और सहसा अपनी सखी मंडल के साथ उस स्थान पर चलो जहाँ वे श्याम सुंदर भी मौजूद हो। ऐसा समय फिर कभी भी नहीं मिलेगा। बहती धारा में हाथ धो लेना चाहिए, ये कहावत सर्वत्र विदित है। श्री नारद जी कहते, राजन, तब मानवती राधा मान छोड़कर उठी और सखियों के समूह से घिरकर होलिका उत्सव मनाने के लिए निकली। चंदन, अगर, कस्तूरी, हल्दी तथा केसर के घोल से भरी हुई डोलचियाँ लिए वे बहुसंख्यक ब्रजांगनाएं एक साथ होकर चली। रंगे हुए लाल लाल हाथ, वसंती रंग के पीले वस्त्र, बजते हुए नुपुरों से युक्त पैर तथा झंकारती हुई कर्दनी से सुशोभित कटी प्रदेश बड़ी मनोहर शोभा भी थी उन गोपांगनाओं की। वे हास्य युक्त गलियों से सुशोभित होली के गीत गा रही थी। अभी गुलाल के चूर्ण मुट्ठियों में ले लेकर इधर उधर फेंकती हुई वे ब्रजांगनाएं भूमि, आकाश और वस्त्र को लाल किए देती थी। वहां अबीर की करोड़ों मुट्ठियां एक साथ उड़ती थी। सुगंधित गुलाल के चूर्ण भी कोटि कोटि हाथों से बिखेरे जाते थे। इसी समय ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया, मानो सावन की सांझ में विद्युन मालाओं ने मेघ को सब ओर से अवरुद्ध कर लिया हो।
पहले तो उनके मुंह पर खूब अबीर और गुलाल पोत दिया, फिर सारे अंगों पर अबीर गुलाल बरसाए तथा केसर युक्त रंग से भरी डोलचियों द्वारा उन्हें विधि पूर्वक भिगोया। नरपेश्वर, वहाँ जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण करके भगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहाँ होलिका महोत्सव में श्री कृष्ण श्री राधा के साथ वैसी ही शोभा पाते थे जैसे वर्षा काल की संध्या वेला में विद्युन्माला के साथ मेघ सुशोभित होता है। श्री राधा ने श्री कृष्ण के नेत्रों में काजल लगा दिया। श्री कृष्ण ने भी अपना नया उत्तरीय दुपट्टा गोपियों को उपहार में दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्री नंद भवन को लौट गए। उस समय समस्त देवता उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 13वां अध्याय। देवांगना स्वरूपा गोपियाँ। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब देवांगना स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्य को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्ति भाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिनका नाम था दिवसपति नंद। उनके एक सहस्त्र पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहाँ व्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महामना दिवेशपति नंदराज की आज्ञा से वही रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेर कर गौओं के लिए गोष्ठ बनाया। राजन, उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिव्यस्पति को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त दिव्यांगनाएं उन्हीं दिव्यस्पति की महादिव्य कन्याएं हुई, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर सब कन्याएं मोहित हो गई और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूरज के उदित होते होते प्रतिदिन वे व्रजांगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से विहल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियाँ बोली, प्रभु, निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अंग मनमत के मन को भी मत डालने वाला, मोह लेने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदि देव श्री हरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहे और बुलाए हुए से तत्काल चित्त में आकर स्थित हो जाएं। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल जलमला रहे हैं, उन पटुतर नट वेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हैं। जिन्होंने ना तो कभी सांख्य का विचार किया, ना योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 14वां अध्याय। कौरव सेना से पीड़ित रंगोजी गोप का कंस की सहायता से ब्रजमंडल की सीमा पर निवास तथा उसकी पुत्री रूप में जालंधरी गोपियों का प्राकट्य। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब जलंधर के अंतपुर की स्त्रियों के गोपी रूप में जन्म लेने का वर्णन सुनो। महाराज, साथ ही उनके कर्मों को भी सुनो, जो सदा ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाले हैं। राजन, सप्त नदी के किनारे रंगपतन नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम नगर था, जो सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न तथा विशाल था। वह 2 योजन विस्तृत गोलाकार नगर था। उस नगर का मालिक या पुराधीश रंगोजी नामक एक गोप था, जो महान बलवान था। वह पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त तथा
धन धान्य से समृद्धिशाली था। हस्तिनापुर के स्वामी राजा धृतराष्ट्र को वह सदा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में दिया करता था। मिथिलेश्वर एक समय वर्ष बीत जाने पर भी धन के मद से उन्मत्त गोप ने राजा को वार्षिक कर नहीं दिया। इतना ही नहीं, वह गोप नायक रंगोजी मिलने तक नहीं गया। तब धृतराष्ट्र के भेजे हुए 10,000 वीर जाकर उस गोप को बांधकर हस्तिनापुर ले आए। कई वर्षों तक तो रंगोजी कारागार में बंधा पड़ा रहा। बांधे और पीटे जाने पर भी वह लोभित गोप डरा नहीं। उसने राजा धृतराष्ट्र को थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। किसी समय गोप नायक रंगोजी उस महाभयंकर कारागार से भाग निकला तथा रातों रात रंगपुर में आ गया। तब पुनः उसे पकड़ लाने के लिए धृतराष्ट्र की भेजी हुई शक्तिशाली बल वाहन से संपन्न 3 अक्षौहिणी सेना गई। वह गोपी कवच धारण करके युद्ध भूमि में बारंबार धनुष की टंकार फैलाता हुआ तीखी धार वाले चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके धृतराष्ट्र की उस सेना का सामना करने लगा। शत्रुओं ने उसके कवच और धनुष काट दिए तथा उसके स्वजनों का भी वध कर डाला। तब वह अपने पूर्व दुर्ग में आकर कुछ दिनों तक युद्ध चलाता रहा। अंत में अनाथ एवं भय से पीड़ित रंगोजी किसी शरणदाता या रक्षक की इच्छा करने लगा। उसने यादवराज कंस के पास अपना दूत भेजा। दूत मथुरा पहुंचकर राज दरबार में गया और उसने मस्तक झुकाकर दोनों हाथों की अंजलि बांधे उग्रसेन कुमार कंस को प्रणाम करके करुणा से आर्द्र वाणी में कहा, महाराज, रंगपतन में रंगोजी नाम से प्रसिद्ध एक गोप है जो उस नगर के स्वामी तथा नीति वेताओं में श्रेष्ठ है। शत्रुओं ने उनके नगर को चारों ओर से घेर लिया है। वे बड़ी चिंता में पड़ गए हैं और अनाथ होकर आपकी शरण में आए हैं। इस भूतल पर केवल आप ही दीनों और दुखियों की पीड़ा हरने वाले हैं। बोमासुर आदि वीर आपके गुण गाया करते हैं। आप महाबली हैं और देवता असुर तथा उत्पट भूमिपालों को युद्ध में जीतकर देवराज इंद्र के समान अपनी राजधानी में विराजमान है। जैसे चकोर चंद्रमा को, कमलों का समुदाय, सूरज को, चातक शरद ऋतु के बादलों द्वारा बरसाए गए जल कणों को, भूख से व्याकुल मनुष्य अन्न को तथा प्यास से पीड़ित प्राणी पानी को ही याद करता है, उसी प्रकार रंगोजी गोप शत्रु के भय से अक्रांत हो केवल आपका स्मरण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, दूत की ये बात सुनकर दीन वत्सल कंस ने करोड़ों दैत्यों की सेना के साथ वहां जाने का विचार किया। उसके हाथी के गंड स्थल पर गोमूत्र में घोले गए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। वह हाथी विंध्याचल के समान ऊंचा था और उसके गंड स्थल से मद झर रहे थे। उसके पैर में सांकलें थी। वह मेघ की गर्जना के समान जोर जोर से चिगाड़ता था। ऐसे कुवलयार पीठ नामक गजराज पर चढ़कर मदमत राजा कंस सहसा कवच आदि से सुसज्जित हो चाणूर, मुष्टिक आदि मल्लों तथा केशी, व्योमासुर और वृषासुर आदि दैत्य योद्धाओं के साथ रंगपतन की ओर प्रस्थित हुआ। वहां यादवों और कौरवों की सेनाओं में परस्पर बाणों, खड्गों और त्रिशूलों के प्रहार से घोर युद्ध हुआ। जब भानों से सब ओर अंधकार सा छा गया, तब कंस से एक विशाल गदा हाथ में लेकर कौरव सेना में उसी प्रकार घुसा जैसे वन में दावानल प्रविष्ट हुआ हो। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत को गिरा देते हैं, उसी प्रकार कंस ने अपनी वज्र से रिखी गदा की मार से कितने ही कवचधारी वीरों को धराशायी कर दिया। उसने पैरों के आघात से रथों को रोन डाला, एड़ियों से मार मारकर घोड़ों का कचूमर निकाल दिया। हाथी को हाथी से ही मारकर कितने ही गजों को उनके पांव पकड़कर उछाल दिया। महाबली कंस ने कितने ही हाथियों के कंधों अथवा कक्ष भागों को पकड़कर उन्हें होदों और जूलों सहित बलपूर्वक घुमाते हुए आकाश में फेंक दिया। राजन, उस युद्ध भूमि में बलवान व्योमासुर हाथियों के शुंड दंड पकड़कर उन्हें चंचल घंटाओं सहित उछाल कर सामने फेंक देता था। दुष्ट दैत्य बलवान वृषासुर घोड़ों सहित रथों को अपने सिंगों पर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फेंकने लगा। राजेंद्र,
बलवान दैत्यराज केशी ने बलपूर्वक अपने पिछले पैरों से बहुत से वीरों और अश्वों को इधर उधर धराशायी कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेना के शेष वीर भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। दैत्यराज वीर कंस विजय के उल्लास में नगारे बजाता हुआ कुटुंब सहित रंगोजी गोपों को अपने साथ मथुरा में ले गया। अपनी सेना की पराजय का समाचार सुनकर कौरव क्रोध से मूर्छित हो उठे, परंतु वर्तमान समय को दैत्यों के अनुकूल देखकर वे सब के सब चुप रह गए। व्रजमंडल की सीमा पर बर्षिद नाम से प्रसिद्ध एक मनोहरपुर था, जिसे बलवान दैत्यराज कंस ने रंगोजी को दे दिया। गोप नायक रंगोजी वहीं निवास करने लगा। श्री हरि के वरदान से जालंधर के अंतपुर की स्त्रियां उसी गोप की पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुई। रूप और यौवन से विभूषित वे गोपकन्याएं दूसरे दूसरे गोपजनों को ब्याह दी गई, परंतु वे जार भाव से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम करने लगी। वृंदानेश्वर श्याम सुंदर ने चैत्र मास के महाराज में उन सब के साथ पुण्य में रमणीय वृंदावन के भीतर विहार किया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।